हर हर महादेव। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह जो मन हर पल नए नए विचारों में उलझा रहता है, यह कौन है? और जो भीतर कहीं शांति से सब देख रहा है, वह कौन है? क्या मन और आत्मा एक ही हैं या इन दोनों का अस्तित्व अलग अलग है? यह प्रश्न शायद हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर उठता होगा। जब हम कहते हैं मेरा मन बहुत विचलित है, तो यहां यह मेरा कौन है? कौन यह देख रहा है कि मन शांत नहीं है? जब हम कहते हैं मुझे यह करना चाहिए लेकिन मेरा मन नहीं मानता, तो यह जो मैं है वह कौन है? यही प्रश्न हमें मन और आत्मा के गहरे रहस्य तक ले जाता है। अगर मन हमारा है तो क्या हम इसे अपने नियंत्रण में रख पाते हैं? नहीं, क्योंकि मन कभी स्थिर नहीं रहता। यह बस इच्छाओं और भटकाव का बवंडर है। मन की गति तो ऐसी है कि यह क्षण में आसक्ति में डूब जाता है और अगले ही पल वैराग्य का आभास करने लगता है। कभी यह प्रेम में बह जाता है तो कभी द्वेष की ज्वाला में जल उठता है। गुरबाणी में आता है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। परंतु मन का स्वभाव ही विचलन है। यह हमें बाहर की दुनिया में उलझाकर आत्मा के मूल स्वरूप से दूर कर देता है। यह इच्छाओं, भोगों और माया के चक्रव्यूह में उलझा रहता है और हम इसे ही सब कुछ मान बैठते हैं। आज की इस दिव्य यात्रा में हम जानेंगे कि मन और आत्मा का वास्तविक संबंध क्या है, क्यों मन हमेशा भटकता रहता है और आत्मा क्यों सदा अचल रहती है, और कैसे हम अपने मन को साधकर आत्मा के प्रकाश से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, इस दिव्य चर्चा में आगे बढ़ने से पहले अपने निर्मल हृदय से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए इस दिव्य यात्रा को प्रारंभ करें और इस गूढ़ रहस्य को समझें। साथियों, मन को साधना सबसे कठिन कार्यों में से एक है, लेकिन यदि इसे समझ लिया जाए तो यही हमारा सबसे प्रिय मित्र बन सकता है। यह बहुत छलिया है। जहां सुख दिखता है वहीं भाग जाता है, जहां मोह होता है वहीं उलझ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मन और आत्मा क्या एक ही हैं या अलग अलग? अगर मन और आत्मा एक ही होते तो मन भी आत्मा की तरह शांत, अडिग और प्रकाशमय होता। लेकिन मन तो हमेशा बदलता रहता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी उत्साहित, कभी निराश। आत्मा शाश्वत है लेकिन मन अस्थिर है। आत्मा साक्षी है लेकिन मन भोगी है। यह भोग की ओर खींचता है और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो बेचैन हो जाता है। हम किसी सत्संग में बैठे हों, भगवत चर्चा सुन रहे हों, लेकिन मन फिर भी कहीं ना कहीं संसार में विचरण कर रहा होता है। शरीर यहां होता है लेकिन मन नहीं। यह हमें स्थिर रहने ही नहीं देता। पर मन ऐसा होता क्यों है? यह भटकता क्यों रहता है? इसका एकमात्र कारण अभ्यास है। जैसे किसी धागे में बार बार गांठ लगती रहे तो वह गांठ मजबूत होती जाती है, वैसे ही यह मन भी वर्षों से संचित आदतों का परिणाम है। यह जिस ओर चला वही इसकी आदत बन गई। अगर इसे संसार की ओर मोड़ा तो यह वहीं रम गया। हमारा मन उस हिरण के समान है जो कस्तूरी की सुगंध के पीछे भागता है, लेकिन यह नहीं जानता कि वह सुगंध उसी के भीतर है। हम भी बाहर सुख ढूंढते रहते हैं, धन में, मान सम्मान में, रिश्तों में। अगर इस मन को बार बार एक जगह टिकाने का अभ्यास कराया जाए तो यह टिक सकता है। जैसे हमें यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम स्त्री हैं या पुरुष, क्योंकि जन्म से ही इसका अभ्यास हो गया है। कोई गहरी नींद से उठाकर भी पूछे कि तुम कौन हो, तो मन तुरंत उत्तर देगा, मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, क्योंकि यह ज्ञान अभ्यास से पक्का हो गया है। यही नियम ईश्वर चिंतन और भजन के लिए भी है। यदि मन को बार बार नाम जप की आदत डाल दी जाए तो यह खुद ब खुद उसी में रमने लगेगा। फिर यह भटकेगा नहीं, बल्कि उसी आनंद में स्थिर हो जाएगा। लेकिन हमारी विडंबना यह है कि हमें यह सत्य मालूम होते हुए भी हम इसे गंभीरता से नहीं लेते। ऐसा इसलिए क्योंकि मन संसार के अभ्यास में पड़ चुका है। यह जन्मों जन्मों से इंद्रियों के पीछे भागता रहा है, इसलिए इसे अब वहां आनंद मिलता है। लेकिन जिस दिन यह अभ्यास बदल गया, उस दिन यह संसार से भी मुक्त हो जाएगा। मन का मूल स्वभाव है आसक्ति। यह संसार के विषयों में रमता है क्योंकि इसे वही वास्तविक लगता है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बंध जाते हैं तो मन उसमें खो जाता है और आत्मा का ज्ञान ढक जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने
मन की चंचलता और आत्मा की स्थिरता का बहुत सुंदर चित्रण किया है। वे कहते हैं, मन कुसंग पाए नर, कबहू न अच्छी बात, काहू न काज सराहिए, लोभी क्रोधी दांत। अर्थात यदि मन कुसंग में पड़ जाए तो वह कभी भी शुभ विचार नहीं करेगा। वह लोभ, क्रोध और मोह में फंसकर अपने ही अहित की ओर बढ़ता रहेगा। जासु हृदयम अगाध विश्रामा, राम बसहिन ताहि करी कामा। अर्थात जिसके हृदय में श्री राम पूर्ण विश्राम कर लेते हैं, उसी का जीवन सार्थक होता है। यदि मन को नियंत्रित करके ईश्वर में लगा दिया जाए तो वह बंधन से मुक्त हो जाता है। साथियों, हमने शुरू में एक पंक्ति बोली थी कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यह वाक्य कोई साधारण नहीं है। यह गुरु ग्रंथ साहिब की एक अत्यंत गहरी और आध्यात्मिक शिक्षा को प्रकट करता है। इसे समझने के लिए हमें हर शब्द की गहराई में जाना होगा। मन यहाँ केवल विचारों का समूह नहीं है, बल्कि वह चेतन शक्ति है जो हमें संसार से जोड़ती है। यही मन हमें परमात्मा की ओर ले जा सकता है और यही मन हमें भटकाने का कार्य भी करता है। गुरु महाराज हमें यह स्मरण करवा रहे हैं कि हमारा मन न तो केवल इंद्रियों के सुख में लिप्त होने के लिए है, न ही यह केवल संकल्प विकल्पों के द्वंद्व में रहने के लिए है। तू का अर्थ है कि यह वाणी सीधा हमारे भीतर के आत्म स्वरूप से संवाद कर रही है। यह कोई साधारण उपदेश नहीं है, बल्कि यह हमें हमारी असली पहचान की ओर लौटने का निमंत्रण दे रही है। यहां किसी और की बात नहीं हो रही, यह स्वयं हमारे लिए है। ज्योत का अर्थ है प्रकाश। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है, यह स्वयं परमात्मा का दिव्य प्रकाश है। गुरु महाराज यहां यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हम कोई साधारण जीव नहीं हैं, बल्कि स्वयं उस परम ज्योति का अंश हैं। जिस तरह सूरज की किरण में भी सूरज की ही ऊर्जा होती है, उसी तरह हमारा मन और आत्मा उसी अनंत दिव्य ज्योति से प्रकट हुए हैं। लेकिन अज्ञानवश हम इसे भूल जाते हैं। है शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें वर्तमान में हमारी असली स्थिति को दर्शाता है। यह नहीं कहा गया कि तू ज्योत स्वरूप था या तू ज्योत स्वरूप बनेगा, बल्कि तू ज्योत स्वरूप है। अर्थात हम अभी भी वही दिव्य प्रकाश हैं, बस हमें अपनी इस सत्य पहचान का ज्ञान नहीं है। अपना मूल पहचान। मूल का अर्थ है मूल स्वरूप, अर्थात हमारी वास्तविक स्थिति। हम शरीर, मन और अहंकार में इतने उलझ गए हैं कि हमें याद ही नहीं कि हम कौन हैं। हम यह समझते हैं कि हम केवल यह देह हैं, यह नाम, यह पदवी, यह पहचान है। लेकिन गुरु महाराज हमें यह जगा रहे हैं कि हमारी असली पहचान यह सब नहीं है। हम तो उस शाश्वत परमात्मा के अंश हैं। यह शिक्षा हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह हमें बताती है कि जो कुछ भी हमें संसार में दिखाई देता है, जो भी दुख सुख हम अनुभव करते हैं, वह सब अस्थायी है। हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं यदि हम अपने मूल को पहचान लें। जब हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेंगे तो हमारा मन चंचल नहीं रहेगा। फिर यह संसार हमें उलझा नहीं पाएगा, न ही हमें बाहरी चीजों में शांति ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि शांति हमारे भीतर ही है। गुरु महाराज हमें बार बार यह समझा रहे हैं कि तू कोई साधारण जीव नहीं है, तू कोई भटकता हुआ मनुष्य नहीं है, तू स्वयं परमात्मा के प्रकाश का अंश है। इसे पहचान और फिर देख कि जीवन कैसा आनंदमय हो जाता है। यह वही संदेश है जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। अर्थात यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जब हम इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं तो फिर संसार की कोई भी कठिनाई हमें विचलित नहीं कर सकती। हम भीतर से शांत, स्थिर और आनंदमय हो जाते हैं। लेकिन साथियों, मन एक ऐसा धावक है जो कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं। यह हर क्षण भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो यही मन हमें संसार के विचारों में उलझाने लगता है। जब हम भजन स्मरण करने का प्रयास करते हैं तो यह अतीत की स्मृतियों को ले आता है या भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है। लेकिन जब कोई फिल्म देखते हैं, कोई मनोरंजक वार्ता में संलग्न होते हैं, तब यही मन पूरी तल्लीनता से उसी में डूब जाता है। अब प्रश्न यह है कि इसे साधा कैसे जाए। मन को वश में करना तलवार की धार पर चलने जैसा है, लेकिन असंभव नहीं। मन को रोका नहीं जा सकता,
लेकिन इसे मोड़ा जा सकता है। यह किसी बेलगाम घोड़े की तरह है। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह दिशा विहीन दौड़ता रहेगा, लेकिन यदि इसे साध कर लगाम पकड़ ली जाए तो यह हमें मनोवांछित लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। पर समस्या यह है कि हम इस पर लगाम कसते ही नहीं। हम चाहते हैं कि मन बिना किसी प्रयास के स्वतः ही भजन ध्यान में लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मन अभ्यास का गुलाम है। इसे जिस चीज की आदत पड़ जाती है यह उसी में रम जाता है। यह रुकेगा नहीं, लेकिन इसे मोड़ा अवश्य जा सकता है। जैसे नदी का प्रवाह तेज हो तो उसे किसी दीवार से रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही दिशा में मोड़कर उससे सिंचाई अवश्य की जा सकती है। इसी प्रकार मन को रोकने की जगह इसे प्रभु भक्ति, नाम सुमिरन, सेवा और सत्संग की ओर मोड़ना होगा। जब हम अपने मन को गुरु की शरण में दे देते हैं, तब वही गुरु हमें वह मार्ग दिखाते हैं जो इस चंचल मन को स्थिर कर सके। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। अर्थात बिना सच्चे गुरु की कृपा के यह संसार सागर पार नहीं किया जा सकता, चाहे कोई ब्रह्मा या शंकर के समान ज्ञानी ही क्यों ना हो। मन को साधने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रण में रखना होगा। मन इंद्रियों का राजा है, और यदि राजा चंचल है तो प्रजा भी भटकती रहेंगी। इसलिए यदि किसी भी कार्य को धर्म सम्मत नहीं माना जाता तो चाहे मन कितना भी उसे करने के लिए प्रेरित करे, हमें उसे नहीं करना चाहिए। इच्छाएं तब तक बलवान रहती हैं जब तक उन्हें पोषण दिया जाता है। अगर कोई बालक कोई वस्तु मांगे और हम उसे बार बार दे दें तो उसकी मांग बढ़ती ही जाएगी, लेकिन यदि उसे स्पष्ट कर दिया जाए कि उसे वह वस्तु नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे उसकी मांग समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार जब हम अपने मन की अनुचित इच्छाओं को पूरा करना बंद कर देंगे तो एक दिन यह स्वतः ही उन इच्छाओं को त्याग देगा। जब हम तन, मन और धन सब कुछ त्याग कर गुरु के आदेशों को हृदय से स्वीकार करते हैं तो वही गुरु हमें इस चंचल मन से पार लगाने की कला सिखाते हैं। अपबल तब्बल और बाहुबल, हारे को हरि नाम, सुनिरे मैंने, निर्बल को बलराम। अर्थात शरीर की शक्ति, तपस्या की शक्ति और बाहुबल से भी जो हार जाता है उसके लिए केवल हरि नाम ही एकमात्र सहारा है। भगवान का नाम निर्बलों को भी बलशाली बना देता है। जो व्यक्ति मन की चंचलता से पराजित हो चुका हो, जो संसार के संघर्षों में थक गया हो, जो इंद्रियों के वश में होकर आत्मिक शांति को खो चुका हो, वह भी यदि भगवान का नाम सच्चे हृदय से जपने लगे तो उसे वह दिव्य शक्ति प्राप्त होती है जो उसे आत्मा के वास्तविक आनंद तक पहुंचा देती है। लेकिन साथियों, यहां एक और प्रश्न आता है कि नाम जप तो करने की कोशिश करते हैं, बैठते भी हैं, लेकिन मन नहीं लगता। श्री हित हरिवंश जी ने मन की अस्थिरता और साधक की आध्यात्मिक स्थिति का बहुत ही सूक्ष्म और गहरा चित्रण किया है। कभू तो थोरो भजन, कभू होत विशाल, मन को धीरज छूटे नहीं, गहे न दूजी चाल। अर्थात जब हम भजन कीर्तन, ध्यान या नाम स्मरण करते हैं तो कभी कभी मन पूरी तरह उसमें डूब जाता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। वह भजन विशाल रूप में प्रकट होता है, हृदय प्रेम और भक्ति से सराबोर हो जाता है, जैसे कोई सागर लहरों से भर उठे। लेकिन कभी कभी ठीक इसका उल्टा होता है। भजन हल्का लगता है, रस नहीं आता, मन अधीर हो जाता है और यह लगने लगता है कि कोई गहराई नहीं बन रही। यही कारण है कि कई बार हम भजन से हटकर दूसरी चीजों में मन लगाने लगते हैं, लेकिन वहां भी संतोष नहीं मिलता। यह मन की स्वाभाविक चंचलता है। मन को धीरज छूटे नहीं, गहे न दूजी चाल। जब मन भजन में रम नहीं पाता तो क्या वह संसार में लौटकर सुखी हो पाता है? नहीं। जब मन में भजन का रस नहीं आ रहा तब क्या यह कोई और राह पकड़ लेता है? नहीं। यह न तो पूरी तरह संसार में रम सकता है, न ही पूरी तरह भगवान में। यह अधर में लटका रहता है। साधक इस स्थिति में बहुत परेशान होता है। उसका मन न तो पूरी तरह भगवान में लगता है, न ही वह सांसारिक भोगों में पूर्ण संतोष प्राप्त कर पाता है। यह स्थिति वैसी ही होती है जैसे कोई पक्षी पिंजरे के दरवाजे पर बैठा हो। न वह पूरी तरह पिंजरे के भीतर है, न ही बाहर उड़ने को तैयार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यर्थ है। यह हमारी परीक्षा का समय होता है। जब हम धैर्य और श्रद्धा के साथ इस अवस्था को पार कर लेते हैं, तब हमें वास्तविक आनंद प्राप्त होता है।
भजन और संसार के बीच फंसा हुआ मन न तो पूरी तरह भगवान को पकड़ पाता है, न ही संसार से सुखी हो पाता है। इसलिए अगर हमें वास्तविक आनंद चाहिए तो हमें पूर्ण समर्पण के साथ भजन करना होगा। तभी मन स्थिर होगा और तभी हमें शाश्वत शांति प्राप्त होगी। साथियों, यह यात्रा केवल मन और आत्मा को समझने की नहीं, बल्कि उस परम सत्य से जुड़ने की भी है जो हमें भीतर से प्रकाशित करता है। मन चंचल है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब मन को आत्मा के प्रकाश से जोड़ दिया जाता है, तब जीवन में स्थिरता, आनंद और शांति का अनुभव होता है। हमने इस चर्चा में जाना कि हमारा मन कैसे इच्छाओं और भटकाव में उलझा रहता है और आत्मा कैसे साक्षी भाव में स्थित रहती है। अब समय आ गया है कि हम अपने भीतर झांकें और इस दिव्य सत्य को अनुभव करें। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक साधना है, एक यात्रा है जो हमें हमारे मूल स्वरूप तक ले जाती है। इस आत्मा और मन की दिव्य यात्रा पर चलकर आपको कैसा अनुभव हुआ, हमें अवश्य बताएं। आपकी अमूल्य प्रतिक्रिया हमारे लिए एक नई ऊर्जा का संचार करती है। आइए भक्ति और साधना की इस दिव्य यात्रा पर आप और हम मिलकर साथ में आगे बढ़ें। इस पूरी चर्चा को हम उस निराकार सत्ता के चरणों में समर्पित करते हैं। हर हर महादेव।